81%। ये तो 3 साल पहले की बात है। मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती थी। मैं चार्ज करता था और ये घंटे भर में दोबारा ख़त्म हो जाती थी और मैं उठकर चार्जर की तलाश शुरू कर देता था। मैं तंग आकर फ़ोन मैकेनिक के पास चला गया। उसने फ़ोन देखा और कहा, सर बैटरी क्यों ना ख़त्म हो, आपने 125 जो न पेज खोले हुए हैं। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? इसका जवाब था, आप ऐप्स और पेज खोलने के बाद इन्हें बंद नहीं करते, ये चलते रहते हैं और आपके फ़ोन की 81% एनर्जी खा जाते हैं। यूँ आपके पास सिर्फ 19% एनर्जी बच जाती है और ये 3-4 कॉल्स के बाद ख़त्म हो जाती है। इसने इसके बाद तमाम गैर ज़रूरी ऐप्स और पेज डिलीट कर दिए। मेरी इस बाद बैटरी ख़त्म नहीं, मैं रात को फ़ोन चार्ज करता हूँ, ये सारा दिन चलता रहता है। मैंने इसके बाद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लिया तो पता चला जापान के हीरो और मुझ में ऐप्स का फ़र्क है। मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस की बेशुमार ऐप्स खुली हैं, मेरी ज़ाती तवानाई का ज़्यादातर हिस्सा ये खा जाती हैं। यूँ मेरे पास काम के लिए बहुत मामूली एनर्जी बचती है। मसलन मैं ड्राइव नहीं करता क्योंकि शहर की ट्रैफिक बेहद है। दाएं बाएं दोनों जानब से गाड़ियाँ निकलती हैं और ओवर स्पीडिंग जो ना मामूल है। सिग्नल तोड़ना और हॉर्न बजाना हर शख्स अपना हक समझता है और किस वक्त किस चौक पर ट्रैफिक बंद हो जाए या किस रास्ते पर किस कोई कंटेनर लगा दे या कौन किस चौराहे पर लाश रख कर इसे बंद करे, फिर कौन किस वक्त गाड़ियों व लाठियाँ बरसाना शुरू, कोई नहीं जानता। लिहाजा मेरे शहर में हर वक्त ट्रैफिक के खौफ की ऐप खुली रहती है। दूसरा, मुझे ख़तरा, मैं जहाँ जाऊँगा मुझे वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो वहाँ मेरी गाड़ी महफूज नहीं होगी। कोई ना कोई गाड़ी चोरी कर लेगा या फिर खड़ी गाड़ी को ठोकर लग जाएगी या फिर इसे छिल दिया जाएगा। चनाचे मैं ड्राइवर के बगैर घर से नहीं निकल सकता, लेकिन यहाँ मेरे जहन में ड्राइवर की एक ऐप भी मौजूद है। मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी वक्त पर साफ़ करेगा या नहीं, ये इसका ऑयल भी ठीक तब्दील करेगा या नहीं, और ये कहीं खड़ी गाड़ी का एसी चला कर सो तो नहीं, या इसे ये लवारस छोड़कर चाय पीने या दही पहले खाने तो नहीं चला जाएगा। मेरे जहन में हर वक्त ये ऐप भी खुली रहती है। फिर ये एनर्जी का बहुत हिस्सा भी ज़ाया करती है। जब मेरे मुकाबले में जापान के हीरो की ज़िंदगी में ये ऐप नहीं है। ये अपने फ्लैट से चलकर 2-3 मिनट में ट्रेन स्टेशन पहुंच जाता है, फ़ोन टच करके प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, वक्त पर ट्रेन आती है और यह मज़े से इसमें सवार होकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और कभी इसे अपनी गाड़ी पर दफ्तर जाना पड़े तो सारा रास्ता रवान ट्रैफिक मिलती है, कोई सड़क बंद नहीं, किसी चौक में कंटेनर नहीं होता, कोई शख्स रश ड्राइविंग नहीं करता। ये जब दफ्तर पहुंचता है वहाँ पार्किंग भी होती है। इस पार्किंग में इसकी गाड़ी 100% महफूज होती है, इस पर स्क्रैचेस पड़ते हैं और ना ही इसे कोई ठोक जाता है। अगर कभी खुदा न खास्ता इसका एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी इसे गाड़ी ठीक करा कर देती है, फिर इसे नई गाड़ी दे देती है। यूँ इसका नुकसान नहीं रहता। चनाचे इसके जहन में मेरी गाड़ी का क्या बनेगा कि ऐप्स कभी नहीं खुलती और ये अपनी सारी बैटरी काम पर खर्च करता है। हीरो की ज़िंदगी बेशुमार दूसरी ऐप से भी आज़ाद है। मसलन इसके जहन के किसी कोने में ज़रा सा ये भी ख्याल नहीं आता कि मैं जो दूध पी रहा हूँ ये नाखालिस हो सकता है, ये केमिकल से बना होगा, ये इसमें जोहड़ का गंदा पानी होगा, इसकी मेज़ पर रखा मिनरल वाटर इसका असली शायद नहीं होगा, इसकी दवाएं जेली नहीं होंगी, या डॉक्टर इसका गलत कुर्दार नहीं निकाल देगा, या डॉक्टर की डिग्री असली होगी या नहीं, इससे स्टेरॉइड दे देगा, भला वजह 10 लाख दवाइयाँ लिखता है, या फिर केमिस्ट की दुकान से जेली या एक्सपायर्ड दवाई मिलेगी। ये सोच भी नहीं सकता इसकी ब्राउन ब्रेड असल में वाइट है और इसे रंग डालकर ब्राउन किया होगा। इसकी चाय नहीं केक की चाल का बुरादा है, इसका बिस्कुट पुराना और इसमें से कीड़े निकल आएंगे। ये 5 स्टार होटल में ऑमलेट खा रहे हैं और गंदे अंडे का बनाया होगा। ये इसकी प्लेट का गोश्त मरी हुई मुर्गी या फिर ठंडी मुर्गी का होगा, इसमें वो बू आएगी और कीड़े भी निकल आएंगे। या ऐसे जिस काम के लिए हायर किया जाएगा ये वो काम सर से नहीं जानता होगा, या ये सोचता होगा मैंने अगर इसे सी या टीवी लगवाना है तो फिर मुझे लगवाने वाले के सर पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये जाते जाते मेरी कोई चीज़ तोड़ जाएगा, जब है दीवार गंदी कर जाएगा। इसे ये भी ख़तरा नहीं होगा इसका प्लम्बर असल में प्लम्बर नहीं, इसका इलेक्ट्रिशियन पेंटर असल में पेंटर नहीं है। इसकी गाड़ी का नहीं हो गई है, फिर जो है ना गाड़ी का मैकेनिक मुकम्मल नालायक और अनपढ़ हो गई है। इसके घर की बिजली अचानक चली जाए या ये 10-15-20 केमी के सोलर पैनल लगाएगा तो गवर्नमेंट अचानक पॉलिसी बदल देगी, हुकूमत इसके अकाउंट से पैसे निकाल लेगी, इसकी नौकरी अचानक चली जाएगी। इसके सामने मौजूद शख्स का CV गलत होगा, ये MBA के बावजूद बिजनेस से मुकम्मल नापित होगा, ये किसी भी वक्त जॉब छोड़ कर चले जाएगा या अपनी कंपनी से एडवांस लेकर गायब हो, या अपने दफ्तर के औकात में सारा दिन मोबाइल फ़ोन पे लग रहा। कोई शख्स ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी लेकर सड़क पर आ जाएगा या फिर वन व्हीलिंग करेगा या ओवर स्पीड
ये हीरो ये भी नहीं सोचता इसके घर की गैस अचानक गायब हो जाएगी, या पेट्रोल पंप से पेट्रोल अचानक ख़त्म हो जाए, या मुल्क में अचानक चीनी महंगी हो जाए, या आटा गायब हो जाएगा, या फिर पुलिस इसे उठा के ले जाएगी, या ये एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाकर मुकम्मल तौर पर मिसिंग हो जाएगा, ये रियासत इसे सड़कों पर जलील करेगी, या फिर इसका वोट किसी दूसरे उम्मीदवार के बॉक्स से निकल आएगा, या माले मंगाने से किसी भी वक्त मकान से निकाल देगा, या इसकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा शख्स कब्जा कर लेगा, या इसका बच्चा मैदान में खेलता हुआ अगवा हो जाएगा, उसे तावान अदा करना पड़ेगा, या पुलिस इसकी इज्जत नफ्स को चल कर रख दे, किसी अदालत को इंसाफ नहीं मिले, कोई सियासी जमात किसी भी वक्त सरकारी इमलाक तोड़ देगी, या सोशल मीडिया पर किसी भी हीरो की ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, या किसी बस ट्रेन या रेस्टोरेंट से इसका बैग या मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाएगा, या किसी गली में कोई पिस्तौल दिखाकर इससे मोबाइल और पर्स छीन लेगा, या इसके टेबल या मस्जिद में बम धमाका, या इसका मौलवी से किसी दूसरे फिरके के खिलाफ गुस्ताख देगा, इस पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा इसे जिंदा जला दिया जाएगा, या फिर ये बेगुनाही के बावजूद जेल पुख्तगी, या इसकी घर की टूटी से पानी नहीं आएगा, या इसे किसी पब्लिक प्लेस पर वॉशरूम मिलेगा, या इसकी फ्लाइट्स वक्त पर नहीं उड़ेगी, या दर्जी इसके कपड़े ख़राब हो, या फिर ड्राई क्लीनर इसके कपड़ों पर इस्त्री का निशान पड़ जाएगा। हीरो के जहन पर टेंशन है, कोई ऐप नहीं खुलती, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, ये जहनी तौर पर मुकम्मल आज़ाद रहता है, फ्री माइंड ये काम करता है और अपनी घरेलू ज़िंदगी इंजॉय करता है, जबकि मेरे जहन में खौफ, गैर यकीनी, अदम इस्तेकाम, अनहोनी हज़ारों पेज और दर्जनों ऐप खुली, और ये दिन में मेरी 81% बैटरी खा जाती है, मेरे पास सिर्फ 19% में, इसमें से 18% मेरे बच्चों का क्या बनेगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, मैंने जल्दी से जल्द कैसे सेटल कर सकते हैं, या मेरी दुकान, फैक्ट्री, बिजनेस, या फिर मेरी जायदाद संभाल सकें वगैरह वगैरह, जैसे खौफ ज़ाया हो जाते हैं जो मेरे पास बाकी सिर्फ एक फीट पैसे इस वन में एक फीसद से क्या उखाड़ लूँगा, क्या तोड़ूँ, क्या तब्दील, अगर मुझे रियासत से काम लेना चाहती है, इससे पहले खौफ की सारी ऐप्स वहाँ पेज बंद करूँ ताकि मेरी माइंड फ्री हो सके, मैं जापान की हीरो की तरह परफॉर्म करूँ, वरना मैं रोज़ाना ही सोच सोच के मर जाऊँगा। मेरा असली नजरीन अगर आप